आजाद समाज पार्टी काशीराम की नीति रीति से प्रभावित और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से आहत होकर बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आगरा रविंद्र पारस वाल्मीकि और पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर बसपा अशोक भारतीय, पूर्व जिला महासचिव भाईचारा कमेटी बसपा राजेश वाल्मीकि सहित बसपा के लगभग 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने बसपा से आए कार्यकर्ताओं को नीला दुपट्टा पहनाकर और पार्टी सदस्यता की पर्ची देकर बसपा में शामिल कराया और मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए आजाद समाज पार्टी में आए लोगों को बधाई देते हुए आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने की अपेक्षा की। सभी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं और हमारी पार्टी के सभी हमारे जिम्मेदार पदाधिकारीगण, भीमराव अम्बेडकर और मानव काशीराम साहब की सोच को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारी पार्टी के और भीम आर्मी के चीफ आदरणीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी, जो नगीना से लोकप्रिय सांसद चुनकर आए हैं, उनके संघर्ष से प्रभावित होकर, हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज इन सभी लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता विधिवत रूप से रसीद कटवाकर ग्रहण की है। तो इस अवसर पर मैं इन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इनसे ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग बाबा साहब के मिशन को साकार करने के लिए और मानवर काशीराम साहब की विचारधारा को, जो मुख्य रूप से बहुजन की विचारधारा है, उसको आज हमारी पार्टी पूरे देश के अंदर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लेकर चल रही है। इसमें आप पार्टी का साथ देंगे और पार्टी की नीति से, पार्टी के अनुशासन से जुड़े रहेंगे। आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए लोग लंबे समय तक बसपा के कार्यकर्ता और अहम पदों पर रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा रविंद्र पारस ने कहा कि बसपा मुखिया तेरा समाज मेरा समाज की राजनीति करने लगी हैं। बसपा समाज हित में संघर्ष करना भूल गई है। बहुजन समाज पार्टी की गुटबाजी कार्यकर्ताओं पर हावी है। इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए और समाज हित में कार्य करने के उद्देश्य से आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। रविंद्र पारस ने आरक्षण में वर्गीकरण के सवाल पर कहा कि वाल्मीकि समाज को आरएसएस की भाई से भाई को लड़ाने वाली राजनीति को समझना होगा। जब तक जाटव और नॉन जाटव एक मंच पर नहीं आएंगे, भाजपा और आरएसएस के नापाक इरादों को रोका नहीं जा सकता। अशोक भारती ने कहा कि बसपा के पास समाज के शोषण को रोकने के लिए कोई योजना नहीं है। बसपा मुखिया मायावती और उनके नेता चुनावों में व्यस्त रहते हैं। समाज की लड़ाई लड़ने को सड़कों पर कोई नहीं उतरता। आजाद समाज पार्टी के मुखिया भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद लगातार बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका संघर्ष सड़क से लेकर संसद तक जारी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में 2 बार एमएलसी रहे आदरणीय सुनील चित्तौड़ जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण नाम से परिचित नहीं हूँ। देखिए, आजाद जी बैठे हैं, शशांक बोस जी बैठे हैं, हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं। देखिए, 1995 में मेरी बुआ जी सौमोती देवी वार्ड नंबर उस समय 3 कहलाता था, वहाँ से पार्षद चुने गए। उस समय आदरणीय सुनील चित्तौड़ जी पार्टी के जिलाध्यक्ष हुआ था। 1995 से मेरा परिवार पार्टी में जुड़ा हुआ है। एक लंबा समय हमने बीएसपी में दिया, बूथ से लेके सेक्टर से लेके विधानसभा से लेके जिले के महत्वपूर्ण पदों पर रहा, मंडल के पदों पर रहा। एक उम्मीद थी कि पार्टी में परिवर्तन आएगा। दिन प्रतिदिन पार्टी अपनी गाइडलाइन से भटकती रही। अभी 23 जून 2024 को जब बहन जी ने बैठक बुलाई, हम कोऑर्डिनेटर्स थे बैठक में, तो सबसे बड़ी बात जो बहन जी ने कहा, जब हम लोगों ने प्रगति रिपोर्ट दी कि चुनाव क्यों हारे, क्या कारण रहे हार के, तो बहन जी ने इन सब चीज़ों पर ज़्यादा गंभीरता से मान लिया। और सबसे बड़ी बात जो हमें दुख हुआ, बहन जी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, बहुत बहन जी का सम्मान है, तभी कुछ शोषित करके जो लोगों का नेतृत्व करती हैं। बहन जी ने ये बात एक बार नहीं कई बार कहा
कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे नॉन चमारों ने भी वोट नहीं दिया, जिसमें रंजी ने फिर कहा वाल्मीकि ने वोट नहीं दिया, दिवाकरों ने वोट नहीं दिया। तो वो मन बड़ा दुखी हुआ कि बहन जी के जो नेता हैं और वो मेरी जाति की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं अब बात बनने वाली नहीं है। और हर महीने लंबे समय तक 5 से 6 महीने तक संगठन का काम रोक देना, मेंटेनेंस का काम, आर्थिक सहयोग का काम अभी भी टारगेट दिया हुआ है, लगभग 12-12 लाख रुपए प्रत्येक विधानसभा से लिया जा रहा है। आप लोग सब पत्रकार बंधु हैं, जानते हैं पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है। हमने जब महसूस कर लिया, क्योंकि हम लोग हमेशा दबे कुचले लोगों की बात उठाते रहे हैं। यदि रविंद्र पारस स्वार्थी होता, अपने हित की सोचता, तो मैं समाजवादी पार्टी में जाता, कांग्रेस में जाता, भाजपा में जाता। क्योंकि मेरे समाज के लोग, दबे कुचले वर्ग के लोग जो नहरों के किनारे रहते हैं, गांव के आखिरी कोनों पर रहते हैं, जब उन पर अन्य अत्याचार दमन प्रगति के लोग करते हैं, तो मैंने हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। आदरणीय स्पीकर चित्तौड़ जी गवाह हैं। कई ऐसी घटना हुई जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को गोली मारी गई, कहीं उनको उत्पीड़न हुआ, तो उसमें हमने मुकदमा लिखवाने का काम किया। तो आज मैं देखता हूँ, माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि हमको सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष करना पड़ेगा। तो आज़ाद समाज पार्टी आज सड़कों पर भी संघर्ष कर रही है, भीम आर्मी, और संसद में भी आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष कर रहे हैं। तो मैंने आज़ाद समाज पार्टी की नीतियों को देखते हुए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देखते हुए मैंने निर्णय लिया, मेरे सभी साथियों ने निर्णय लिया कि हम आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होकर अपने समाज की आवाज़ उठाने का काम करें। उसका एक कारण मैं आपको बता दूँ। एक परिवार में, जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरे को लगभग 29 वर्ष मैंने बहुजन समाज पार्टी को दिया है। इन 29 वर्षों में मैं पार्टी में रहा हूँ, एक परिवार के रूप में मैं रहा हूँ। 29 साल का सफ़र मैंने तय किया। मैंने पार्टी छोड़ी है तो मुझे तो बहुत हुआ है, परंतु मैंने कहा अब ऐसे स्वार्थी लोग हो गए हैं कि मेरे पास एक भी जिम्मेदार व्यक्ति का फ़ोन नहीं आया कि आपने पार्टी को छोड़ दी। एक जिम्मेदार व्यक्ति मेरे पास नहीं आया है मेरे घर पर कि क्या कारण है, आपने क्यों पार्टी छोड़ दी, आज तक कोई नहीं आया। हाँ, जो आपने मुझसे सवाल किया इसका मैं जवाब दूंगा कि एक परिवार में होता तो आदमी सोचता है कि इसमें कभी परिवर्तन आएगा, कभी परिवर्तन आएगा। ऐसे ही हमने सोचा कि पार्टी में आज तो परिवर्तन आएगा, आज तो आएगा, लेकिन जब हद हो जाती है तब आदमी ऐसे निर्णय लेता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आरक्षण वर्गीकरण का जो समर्थन किया है, उसको लेकर वाल्मीकि समाज में रोष है। वाल्मीकि समाज कह रहा है कि चंद्रशेखर जी गलत कर रहे हैं, वो वाल्मीकि समाज के साथ कुटाराघात कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, आपने देखा था कि जो 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ भारत बंद, किसने ये आह्वान किया था भारत बंद होगा। इसी प्रकार से 1 अगस्त 2024 को कहा भारत बंद, किसने ये आह्वान किया था? मैं पूछना चाहता हूँ कौन लोग थे? ये आरएसएस के लोग होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, ये प्लानिंग करते हैं और इस रूफा छोड़ देते हैं हमारे लोगों को लड़ाने के लिए। यदि हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद जी की, तो जो मनीषा प्रकरण हुआ था हाथरस में, यदि उस मामले को पूरे भारत लेवल पर किसी ने उजागर करने का काम किया था, हाईलाइट किया, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। रमन वाल्मीकि हत्याकांड को यदि किसी ने हरियाणा में उठाने का काम किया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। आगरा में जो अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई थाने के अंदर, उस मामले को भी यदि उठाने का काम किया तो चंद्रशेखर जी ने किया। तो ये कुछ लोग होते हैं जो गुमराह हो जाते हैं, परंतु जो परिपक्व लोग होते हैं वो जानते हैं कि जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग शेड्यूल कास्ट के हम लोग भाई हैं, और जब तक हम भाई एक मंच पर नहीं आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, बात बनने वाली नहीं है। और आज जो बड़ी संख्या में जो नॉन जाटर जो बड़ी संख्या में भाई चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ रहा था, उसका परिणाम जो लेकिन लोकसभा में आपको देखने को मिला कि 5,13,000 वोट उनको प्राप्त हुए, जिसमें बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग, खटीक समाज के लोग, दिवाकर समाज के लोग, पिछड़ा वर्ग के समाज, मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको वोट दिया। इससे आहत होकर, इससे घबरा कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस रूपा छोड़ने का काम किया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश में लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं।
लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो आदरणीय बहन जी लगातार आप देख रहे हैं कि घर पे बैठी वो दलित मुस्लिम की आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रही, केवल ट्वीट करती है। केवल आपने देखा होगा अभी 121 लोग हमारे भसदड़ में एक्सपायर हो गए थे, वहाँ भी आदरणीय बहन जी नहीं पहुँची, जबकि सभी गरीब तबके के पहुँचे, उनको सभी को मदद की ज़रूरत थी। तो आदरणीय बहन जी दलितों में सबसे बड़ी नेता है, लेकिन वो नहीं आई, ये भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का कुनवा तो बढ़ना ही तय है, क्योंकि ये वो जहाज है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को लेकर आगे चल रहा है और दिन प्रतिदिन ऊपर उठता जा रहा है, ऊंचा चढ़ता जा रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्षशील जो जीवन है, उनकी नीतियों को जो लोग देख रहे हैं उनसे प्रभावित होकर अपने आप जो लोग बहुजन आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, जो लोग इस देश में अम्बेडकरवाद चाहते हैं, जो इस देश के अंदर बुद्ध की विचारधारा को चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज वाल्मीकि समाज के बहुत बड़े चेहरे भाई रविंद्र पारस जी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, एवं श्री अशोक भारती जी जो कि पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर थे, आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमारी पार्टी के अंदर उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ सदस्यता ग्रहण की है। तो मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनके आने से हमारी पार्टी को एक ताकत मिलेगी और साथ साथ जो मिशनरी लोग हैं वो और भी आने वाले समय में जुड़ने के लिए तैयार हैं। आप देखिएगा धीरे धीरे वो समय दूर नहीं है कि जो आज बहुजन आंदोलन हमारा सुख शून्य की तरफ जा रहा है, वो दोबारा से पहले की तरह आपको दिखाई देगा कि ऊंचाइयों पर, और जो पूर्व में भी जो काम हमारी पार्टियों के द्वारा रह गए हैं वो आने वाले समय में सब आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले, भीम आर्मी के बैनर तले वो पूरे किए जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी की रीति नीतियों से नाराज होकर कार्यकर्ताओं का बसपा छोड़ने का सिलसिला लगभग 2012 से लगातार जारी है और बसपा भी अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने और बसपा में वापसी कराने के लिए गंभीर नजर नहीं दिखाई देती। अगर यही हाल रहा तो बहुजन समाज पार्टी का सत्ता में वापसी करने का सपना मोगरी लाल के हसीन सपने बनकर न रह जाए। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।